हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वाले लेटेस्ट वीडियो के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही हैं। अगर आप एमपी से हैं और चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके टीचर बनने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाए तो डेफिनेटली ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सीटेट से रिलेटेड। आई एम श्योर आप जानते होंगे सीटेट क्या है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। बेसिकली ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है हर साल, जिससे कि आप सेंटर में जितनी भी वैकेंसीज आती है उसके लिए टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इससे टीचर डायरेक्टली बनते नहीं हैं, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्या है सारी डिटेल्स आगे चल करके बात करते हैं। फिलहाल इसका जो नोटिस है, पब्लिक नोटिस आया है 24 तारीख को ही आ चुका था और आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। 8 फरवरी 2026 को सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। हर बार ये संडे को ही होता है और इसमें टोटल 2 पेपर्स होते हैं। दोनों के अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप भर सकते हैं। जो भी आपने डिग्री की हुई है उस हिसाब से आप अपने चॉइस का पेपर चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में दोनों डिग्री हैं तो आप दोनों पेपर्स भी भर सकते हैं, जो कि एक ही दिन कंडक्ट करवाए जाते हैं। टोटल 132 सिटीज़ में ऑल ओवर इंडिया ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। और सबसे ज़्यादा खास बात है इस एग्ज़ाम की कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब कि टोटल जो है 150 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 90 नंबर लाने हैं और आप इसमें क्वालिफाइड मान लिए जाएंगे। तो टोटल आपको जो है 60% मार्क्स इसमें अचीव करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पर ये सारी डिटेल है। सबसे पहले तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स है, सीबीएसई के जितने भी स्कूल्स है, अगर उसके अंदर आपको टीचर बनना है, सीटेट बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी एक इन्होंने क्वालिफिकेशन रख रखी है। इससे आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईआरडीओ के जितने भी स्कूल्स हैं, उसके साथ साथ जो आर्मी स्कूल्स हैं, जो सीआरपीएफ और बीएसएफ के स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा भी इंडिया के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी कई बार जो है सीटेट के स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन्स देते हैं। बहुत सी बार अतिथि जो एक टर्म यूज़ होती है, गेस्ट फैकल्टी बनने के लिए भी आपको सीटेट स्कोर रिक्वायर्ड होता है। इसके साथ साथ सीटेट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हम एमपी वालों को मिलता है वो है यूपी, दिल्ली और दूसरे जो राज्य हैं जैसे कि बिहार और बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर सीटेट स्कोर पर आप उस राज्य के स्टेट की जो एग्ज़ाम है टीचर की वो भी देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप यूपी में टीचर की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, दिल्ली में देना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली और जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसमें DSSB नाम की एजेंसी जो है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है टीचिंग को लेकर के, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप कोशिश कर ही रहे हैं एमपी के अंदर टीचर बनने की, तो ये सारी एग्ज़ाम्स को आप भर करके इनके अंदर भी आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं और अपना टीचर बनने का सपना आगे का कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एमपी में हम सब जानते हैं एमपी टेट तो लिया ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर आपके पास में सीटेट होगा तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, जो कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में आपके लिए काफ़ी काम का रहेगा। सीटेट होता क्या है, बेसिकली इसके अंदर आपको 2 पेपर देखने को मिल जाते हैं। एक ही दिन ये दोनों पेपर करवाए जाते हैं। दोनों के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम लगता है। तो अगर आप दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टोटल आपको 5 घंटे एग्ज़ाम देनी होगी उस दिन। सबसे पहले जो पेपर 1 होता है ये प्राइमरी लेवल टीचर्स के लिए होता है, यानी कि क्लास 1 से 5वीं तक के जितने भी टीचर्स हैं वो आप इस एग्ज़ाम के थ्रू बन सकते हैं। इसका टोटल 2.5 घंटे का टाइम होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको करना होगा। जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये मेन 5 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप पहली से 5वीं प्राइमरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि आप अपने DLED या फिर जो भी आपने डिग्री की है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा एक लैंग्वेज, जो लैंग्वेज 1 कंपलसरी है, इसे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट में हिंदी तो हिंदी चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, या फिर इवन जो बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, मान लीजिए गुजराती हो गए, बंगाली हो गए, जितनी भी 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से भी आप लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 को चूज़ कर सकते हैं। इसमें संस्कृत भी इंक्लूडेड है। अगर आप चाहते हैं तो आप संस्कृत को भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही लैंग्वेजेस चूज़ करना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स होती है, लेकिन ये जो मैथमेटिक्स होती है वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती नहीं है। ये पेडागोजी वाली मैथमेटिक्स होती है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से डील करना है, उससे रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थोड़ी सी अलग है, उस हिसाब से आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद में इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो बेसिक SST कह सकते हैं या फिर EVS जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस
देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली नॉर्मल कंपोजिशन ये रहता है कि लगभग 60 मार्क्स का ये वाला लैंग्वेज वाला सेक्शन होता है और बाकी बचा हुआ जो सेक्शन है वो दूसरे सब्जेक्ट्स का होता है। इसी तरीके से जो सेकंड वाला पेपर है उसके अंदर भी आपको कुछ ऐसे ही कंपोजिशन देखने को मिल जाता है। सेकंड पेपर जो है 6th से 8th क्लास यानी कि मिडिल, कुछ स्टेट्स के अंदर इसे मिडिल स्कूल बोला जाता है, अपर प्राइमरी स्कूल बोला जाता है। जो TGT जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको 2.5 आवर्स का टाइम, सिमिलर बिल्कुल जैसा पहले था वैसे ही 150 मार्क्स टोटल क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी दोनों ही केसेस के अंदर सिमिलर हैं। यहाँ पर भी आपको वो जो 30 क्वेश्चन है वो तो देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कंपलसरी लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, इसमें भी वही है, जितनी भी लैंग्वेजेस है आप अपने हिसाब से इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई भी अपनी नेटिव लैंग्वेज को आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है, देखिए सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, यानी कि क्योंकि आप इस लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो आपने ऑलरेडी सबसे पहले तो बैचलर्स किया होगा, BA BSc इस तरह की डिग्री की होगी, उसके बाद में B.Ed किया होगा। तो उस केस के अंदर अगर आपका BA BSc अगर आया तो आपको साइंस स्ट्रीम चूज़ करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स एंड साइंस, जिसमें कि आपको डायरेक्टली साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आपने बैचलर्स अपना किया है, मान लीजिए BA में किया है, तो आप सोशल स्टडीज़ आपको चूज़ करना पड़ेगा, जिस केस के अंदर आपको सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये डिफरेंस मेन जो पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर है कि यहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ हो जाती है। अगर आपने यहाँ पर मैथ्स चूज़ किया था, आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स है, तो यहाँ पर आपको मैथ्स का पेपर सोल्व करना है। और अगर यहाँ पर आपने सोशल साइंसेस चूज़ किया था या फिर आपके आर्ट्स रहा है सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर आपको सोशल साइंसेस का पेपर्स को सॉल्व करना होगा। तो इस वजह से पेपर 2 कहीं तक कुछ हद तक आपके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने की वजह से आसान भी हो जाता है। इस वजह से लोग इसे ज़्यादा देना पसंद करते हैं। स्पेशली B.Ed अगर आपने किया है तो उस केस में तो आपको सेकंड पेपर ही देने के लिए आप एलिजिबल होंगे, जबकि DL.Ed जो है उसके साथ में आप दोनों ही इन कैटेगरीज़ के अंदर वैलिड हो जाते हैं, दोनों ही कैटेगरीज़ में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त है कि आपने बैचलर्स डिग्री अपनी कंप्लीट कर रखी हो। अब बात करते हैं कि आखिर इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। अगर आप फर्स्ट पेपर देना चाहते हैं, क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज वाला पेपर देना चाहते हैं, तो इसमें आपको सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 12th आपके पास में ऑब्वियसली होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास में 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, DL.Ed जिसे कहते हैं, या फिर कुछ स्टेट्स के अंदर इसे D.Ed भी कहा जाता है। वो डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप इस फर्स्ट स्टेज की पेपर 1 के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो स्टेज है अपर प्राइमरी स्टेज या फिर मिडिल स्कूल के टीचर बनने के लिए आपको जो सेकंड पेपर इसमें CTET के अंदर देखने को मिलता है, उसमें आपको जो है एटलीस्ट आपके पास में एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, BA BSc BCom कोई भी आपके पास में एक डिग्री होना चाहिए। और इसके साथ साथ एडिशन में आपने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा कंप्लीट किया हो, जिसे DL.Ed कहते हैं, या फिर आपने एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है और उसके साथ साथ आपने 2 ईयर्स का बैचलर ऑफ एजुकेशन का B.Ed की डिग्री ये अगर आपने की है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो है आधी ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके साथ साथ और एक कैटेगरी होती है जो 4 साल के आजकल इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज चल रहे हैं, जिसके अंदर आपने ग्रेजुएशन भी उसी में है और इसके साथ साथ आपको जो टीचिंग की फील्ड का जो वो डिप्लोमा और डिग्री कंबाइंड वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें अगर आपने इंटीग्रेटेड 4 साल की डिग्री की है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं 6 to 8 की एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। सबसे ज़्यादा खास बात है CTET एग्ज़ाम की, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब ये कि अगर आपने सिंपली कुछ नहीं किया है, आप टोटल 150 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होती है। इसके अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं, यानी कि 60% मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं जैसे कि OBC है तो आपको 75 मार्क्स ही लाने हैं और इसी वजह से क्वालिफाइंग हो जाती है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इतने मार्क्स अगर आप ले आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, यानी कि एक बार अगर एग्ज़ाम आपने किसी भी पेपर से पास कर ली तो लाइफ टाइम आप उस एग्ज़ाम को आपको वापस उसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके मार्क्स 150 में से 150 आ जाएं या फिर 91 भी आ जाए तो भी आप बराबर कैटेगरी में होंगे, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है।
इसके साथ साथ सबसे खास बात, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो भी इस केस के अंदर काम आ जाता है, क्योंकि 150 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ठीक ठाक क्वेश्चन सही कर दिए, 100 के आसपास सही कर दिए, तो उसके बाद में आप बचे हुए क्वेश्चंस का तुक्का लगा सकते हैं। जैसे भी आप स्ट्रैटेजी हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर आपके साथ में शेयर कर ही देंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, स्पेशली हम जो एमपी वाले स्टूडेंट्स हैं, इसमें ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि एमपी टेट, जितनी भी हमारी एमपी की एग्ज़ाम्स होती है उसमें एमपी टेट वैलिड होता है, लेकिन एमपी टेट की का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत इरेगुलर होता है, हर साल हो नहीं पाता है। उसके साथ साथ जब वैकेंसीज आती है तभी ये हमें ऑप्शन मिलता है, जबकि सी टेट हर साल करवाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा। तो उसमें यह है कि आप अगर अपने 2 ईयर की जो आप बीएड कर रहे हैं या फिर इधर डीएलएड कर रहे हैं, तो अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो ही आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। उसमें स्पेसिफिकली लिखा होता है कि अगर आप, जब तक इसका रिजल्ट आता है तब तक अगर आप डिग्री आपकी कंप्लीट नहीं है, अगर आपका बीएड कंप्लीट नहीं है, तो आप एमपी टेट में एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। जबकि सी टेट की खासियत ये है कि अगर आपने अपना फॉर्म बीएड या डीएलएड के अंदर जस्ट भरा ही है या फर्स्ट सेमेस्टर के पहले दिन भी हैं, तो भी अगर आप सी टेट क्वालिफाई कर लेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा, अगर आप वो डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो। सो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है ये जानना कि आप अगर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी आपको एग्ज़ाम ज़रूर भरना चाहिए, जैसे कि आप इस चीज़ को क्लियर कर लें ताकि आगे का आप प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर सकें और आपका टाइम वेस्टेज होने से बच जाए। अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, बेसिकली आप पहले बीएड करेंगे या फिर डीएलएड करेंगे, उसके बाद में आप शायद साल 6 महीने लगा करके वेट करके फिर अगर इसे पास करने के चक्कर में लगेंगे तो आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। और इसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने सिस्टम निकाल रखा है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं तो भी आप इसे आराम से बिल्कुल कर सकते हैं। एमपी टेट, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था, एमपी टेट हर साल होती नहीं है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। और ऑब्वियसली सबसे पहली बात ये है कि अगर आप एमपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, अगर आपका सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ है, पॉलिटिकल साइंस है, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप एमपी टेट और उसके बाद में जो इसकी मेन पात्रता परीक्षा होने के बाद जो मेन एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई कर सकें, तो डेफिनेटली आपके लिए सी टेट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल एमपी टेट की तरह ही सिर्फ 90 मार्क्स आपको लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, और अगर आप दूसरी कैटेगरी में हैं, एसटी, एससी, ओबीसी में हैं, इससे भी कम मार्क्स आपको लेकर के आना है। तो आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि एटलीस्ट आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। आप दिल्ली में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यूपी की एग्ज़ाम्स को दे पाएंगे, सेंट्रल की जितनी भी हैं, जो नवोदय विद्यालय होते हैं, जो सेंट्रल के केंद्रीय विद्यालय होते हैं, और भी बहुत सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो सी टेट की वैलिडिटी को मानते हैं। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं एक प्रॉपर फ्यूचर और अगर आप चाहते हैं टीचिंग की फील्ड में आप करियर बनाना, तो डेफिनेटली मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। और उससे रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस और जितने भी मार्गदर्शन आपको चाहिए, इस वाले चैनल के ऊपर आपको सारा का सारा मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से हमारे पास में साइंस की अच्छी फैकल्टी है, आपकी जो एसएसटी है उसकी अच्छी फैकल्टी हम लोग अवेलेबल कराने वाले हैं। तो डेफिनेटली मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी सारी आगे की इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर आपको बिल्कुल मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।